क्योंकि सूत का केवल एक ही कर्म है, रथ के राज को संभालना, धनुष्य के प्रत्यंचा को नहीं। क्योंकि लोखंड से तलवार निर्मित हो सकती है, आभूषण नहीं। स्वर्ण की माला में केवल मानिक जड़े जा सकते हैं, कोयले के खंड नहीं। और जो हीरक खंड सम्राट के मुकुट की शोभा बढ़ाता है, वो भी कोयले की खंड से ही बनता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया, भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं, तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं, तो तर्क तेरे कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं। क्या आपकी सोच एक सूत को संसार का भाग नहीं मानती? बस! 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 बस करो कर्ण, तुम मेरे सम्मान को ललकार रहे हो। बस करो। नहीं, मैं आपके अन्याय को ललकार रहा हूं। ये कैसा न्याय है महामहिम? मैं इस नीति को नहीं मानता। इसका निर्णय हस्तिनापुर की प्रजा करेगी। जिस हस्तिनापुर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है, पूछो उस प्रजा से, क्या वो अपने राजकुमार का द्वंद्व एक सूत पुत्र के साथ होते हुए देखने की इच्छुक है? अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कर्ण? अब प्रस्थान करो। परंतु बस कर्ण, अपने पिता की सीख नहीं स्वीकारी, आचार्य जी की चेतावनी नहीं स्वीकारी, महामहिम का आदेश नहीं स्वीकारा, अब क्या प्रजा का तिरस्कार भी नहीं स्वीकारोगे? घर चलो कर्ण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये तिरस्कार है। घर चलो। महामहिम, आचार्यवर, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख है, उदंड है, कहां कैसे व्यवहार करना है उसकी समझ नहीं है इसे।
दूध पुत्र है ना, राजज्ञान की समझ नहीं है इसे। इस बुद्धिहीन दृष्ट उद्धरण को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस बुद्धिहीन दृष्ट उद्धरण को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर घर चलो, घर चलो। सीखो सूत पुत्र, सीखो। अपने पिता से मर्यादा की सीमा सीखो। सारथी बनने की याचना लेकर आते तो कदाचित अर्जुन की सेवा में रख लेते, परंतु तुम तो द्वंद्व करने चले आए। जाओ सूत पुत्र, घर जाकर अपने पिता से मर्यादा का पाठ सीखो। भीम, पहले तुम मर्यादा में रहना सीखो। अधिरथ महोदय, मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। घर चलो पुत्र, जहां हमारा स्थान नहीं, वहां हमारा सम्मान नहीं। मेरे होने वाले सम्राट, इस अर्जुन के हर दिव्यास्त्र का उत्तर है ये कर्णास्त्र। इसे अपने हाथ से ना जाने देना, ना। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। भैरवकांड। पिताश्री, कर्ण के प्रश्न अनुचित नहीं।
ना ही उसकी चुनौती। ये तो कहा करने आचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नियम बनाए, और फिर उन्हें भंग भी कर दिया। उन्होंने भरी रणभूमि में स्वयं ललकार दी, और जब कर्ण चुनौती के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया। पिताश्री, यदि कर्ण इस स्पर्धा के नियमों के अंतर्गत अयोग्य है, तो मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि यह स्पर्धा ही अन्यायपूर्ण है। इसकी नियम नीति सम्मत नहीं। दुर्योधन! हाँ आचार्य, यदि नियम यह है कि एक राजपुत्र ही राजपुत्र का सामना कर सकता है, तो नियम यह भी है कि एक गदाधारी को एक गदाधारी का, एक खड़गधारी को एक खड़गधारी का, और एक धनुर्धारी को ही एक धनुर्धारी का सामना करना है। क्या इस नियम का पालन हुआ स्पर्धा में? राजकुमार दुर्योधन, तुम नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। एक राजा या राजकुमार का द्वंद्व केवल एक राजा या राजकुमार के संग ही हो सकता है। तो ठीक है, अगर नियम नहीं बदले जा सकते तो मैं कर्ण का परिचय ही बदल देता हूं। यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंगभूमि में चुनौती दे सकता है, तो मैं आज कर्ण को सीमांत राज्य अंग प्रदेश का राजा घोषित करता, राजा घोषित करता, राजा घोषित करता, राजा घोषित करता। और अभी इसी क्षण से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिष्यरास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया। तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण। अंग राज कर्ण, अंग राज कर्ण, अंग राज कर्ण, अंग राज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है।
एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट। तुम्हें इस प्रकार किसी को भी कहीं का राजा बनाने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण को इस भांति राजा बनाना नीति संगत नहीं। महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज। किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा महाराज। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे या ताछरी से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है, परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। अब तुम अर्जुन को चुनौती देने के पात्र हो। क्षमा शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। आज से तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मित्रता समानता और बराबरी मांगती है। कहां मैं सूत और कहां आप राजकुमार? कदाचित तुमने महाराज की घोषणा सुनी नहीं। उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित किया है और अब तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा।
अच्छे मेरे होने वाले सम्राट। मेरे लिए ये मित्रता उपहार नहीं, मेरे लिए ये मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधे कर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मित्रता का ऋण चुकाने के लिए जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे कर्ण, परंतु इस समय अपने अपमान का ऋण चुकाओ। द्वंद्व करो अर्जुन से, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। महाराज, यदि मैं द्वंद्व में पराजित हुआ तो मैं सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु विजयी हुआ तो पारितोषक में दूतों को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करने का अधिकार चाहूंगा। चिंता मत करो कर्ण, यदि तुम विजयी हुए तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। अंगराज कर्ण की इच्छा पूरी होगी। आज्ञा हो तो द्वंद्व प्रारंभ करें पितामह। अंतिम द्वंद्व कर्ण और अर्जुन के मध्य होगा।